कर्नल साहब को नमस्ते, संदीपन जी को भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, संदीपन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, नमस्ते माननीय कर्नल साहब। नमस्ते बेटा। मैं आज कर्नल साहब को ये बता दूं कि आपके संदीपन रॉय की ख्याति हो रही है। संदीपन रॉय जी कल बहन प्रवीण जी के चैनल में गए, एक और चैनल में भी गए थे समीर जी के यहाँ, और शायद आज 9 बजे से किसी और के चैनल में 9:30 बजे से और भी जाए। तो ये आपकी दया दृष्टि है, आपका आशीर्वाद है, जो हमारे माननीय इंजीनियर साहब इस तरीके से अग्रणी हो रहे हैं। परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है। इन्होंने कल बहन प्रवीण जी के चैनल में एक मियाँ जी को बड़े अच्छे तरीके से घेरा। वो वीडियो में जो भेज दिया था, मैं उसे सुना, मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। नहीं, आपकी सब सिखलाई है। आपके विचार और आपसे प्रेरणा लेके ये तैयार हो रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो बहुत खुशनसीब है कि इनके जैसे शिष्य आपको जुड़ते जा रहे हैं पंडित जी। तो आज हो सकता है कि आपके पड़ोस से, बंबई से भी, मैं बोल तो दिया हूं, अब देखिए जुड़ते हैं कि नहीं मगलदास जी के साथ। वो आज एक और अनोखी चीज आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, कि हमारे नमस्ते जी भाई मगलदास जी, नमस्ते 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 जी नमस्ते। अनिल को नहीं, मगललाल जी नमस्ते। जी जी नमस्ते नमस्ते। अनिल जी को नहीं लाए मगललाल जी? जी जी, वो उसके घर गए, हाफिज जी के घर। उसके घर पे गए हुए। किसके घर पे? हाफिज जी के? वो हाफिज उसके घर गया, मैं मेरे घर पे हूँ। अच्छा अच्छा। आज माननीय कर्नल साहब, एक अनोखी चीज आप लोगों को दिखा दूं मैं, और आप लोग बार बार सुनते ही हैं कि हमारे भाई मगनलाल जी किस काम में लगे हैं और किस प्रकार से हमारा काम चल रहा है। आज भाई माननीय मगनलाल जी ने, हमारा एक शिष्य है अनिल, उसका एक दोस्त है, वो हाफिज है, और उसकी चर्चा कई बार मेरे सामने भी आई है। मैं बंबई रहते हुए आई, गुजरात रहते हुए भी आई, लेकिन आज माननीय मगनलाल जी ने उस हाफिजी को वैदिक साहित्य भेंट किया। ये देखिए, ये बीच में जो काला गंजी देख रहे हैं, ये काला गंजी वाले जो है, ये हाफिज जी है, कुरान के हाफिज हैं। संस्कृति का प्रचार और प्रसार हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, किस अंदाज से कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम करते हैं वो सब आप लोगों के साथ भी हम शेयर करते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं, बताते हैं। पिछले दिनों में भाई मगनलाल जी ने पिछले सप्ताह कई फोटो दिखाए भी थे। हम बहुत सारे मौलानाओं को उर्दू वाली सत्या प्रकाश इन्होंने भेंट की। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे मेरे धर्म में दिलचस्पी है, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। अगर आप मुझे पर्सनली बात करके मेरी ये शंकाएं दूर कर दे तो मैं वैदिक धर्म स्वीकार। देखिए माननीय कर्नल साहब, ये बात आपके सामने है, पर इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, खाली KKM लिखा है, और इन्होंने ये लिखा कि मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन
मुझे वैदिक धर्म में दिलचस्पी है, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं। अगर आप मुझे पर्सनली बात करके मेरी ये शंकाएं दूर कर दें तो मैं वैदिक धर्मी बन सकता हूं। आप बिल्कुल, स्वागत है आपका, और हम तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे, करते आए हैं इस तरीके से। और आप अपनी शंका रखिए, यहीं पर ही आज अगर संभव हो तो यहीं पर ही शंका रखिए। आपकी शंकाओं का समाधान, आपकी शंकाएं दूर करेंगे, और इसमें हमारे माननीय इंजीनियर संदीप रॉय जी भी दूर कर देंगे। आप सवाल रखिए, अपनी शंका रखिए, ताकि दुनिया वाले भी जाने। शंका रखने के लिए स्वागत है, अभिनंदन है आपका। हाँ, शंका यहीं पे रखिएगा, सबके सामने शंका का निराकरण कर देंगे, हमारे संदीपन जी कर देंगे, उसको पर्सनली जाने की जरूरी नहीं। सबको अच्छा भी लगेगा। सब यहाँ एक के पूछने से इतने लोग, जितने लोग सुने, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए, देखिए ये जो लाइन में सब लोग इतने जुड़े हुए हैं, सब लोगों को लाभ होगा। सवाल एक के और जवाब अनेक के लिए। रखे भाई साहब, आप सवाल रखें। नमस्ते आदरणीय पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, नमस्ते कर्नल सुरेश पाटिल जी, नमस्ते मंगललाल जी, नमस्ते संदीप रॉय जी, नमस्ते छोटे सरदार जी। भाई ये साहिबान, हम सबको नमस्ते लिखा है। जी जी, हम नमस्ते, सब की नमस्ते। हाँ, हम सब की ओर से भी आपको नमस्ते, तहे दिल से नमस्ते, धन्यवाद। आज का विषय, जी पंडित जी क्या लिखा है? जी पंडित जी प्लीज। मुझे अपना नंबर दे दे। हाँ, मुझे नंबर दो, नंबर दो। नीचे लिखा है, ये नीचे लिखा आ रहा है पट्टी में, देखिए 9810797056, 9810797056। ये आज वरुण कुमार जी लिख रहे हैं कि आज बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। डॉक्टर खुशहाल जी भी जुड़े हुए हैं। अरे बाप रे बाप। माननीय कर्नल साहब, देखिए गुजरात से भी एक माननीय प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुशहाल सिंह जी, तो हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। और एक खुशी की बात और बता दूं, यद्यपि उसमें भाई मगनलाल जी भी थे, डॉक्टर खुशहाल सिंह जी ने मेरा एक प्रोग्राम रखा था गुजरात में, और उस प्रोग्राम में गुजरात प्रांत के जमाती इस्लामी उलमाए हिंद के जो वहां के मुखिया थे, जो गुजरात प्रांत के अध्यक्ष थे, उनको बुलाया था। ले पहले तो हमारे नाम सुन करके ही तड़पने लगे थे, और बीच में ही कार्यक्रम छोड़ करके भाग गया। मगनलाल जी भी साथ थे, बंबई से हमें यही साथ लेकर के गए थे। चंचल स्वदेशी क्या लिखे? नमस्ते पंडित जी, मेरा मोहल्ला के कुछ मौलाना मुझे घेरने का प्रयास किया। जब उन्हें पता चला कि मैं इस्लाम के विषय में बोलता हूँ, सबको डिबेट के लिए खुली चुनौती दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है चंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। परमात्मा आपको और शक्ति दे। KKM जी को खोलकर सामने आना चाहिए।
वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके आगे सब मजहब घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चौहान साहब, बाबू चौहान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज 39 साल से मैं यही कर रहा हूं, करके दिखाया हूं। और ये हमारे माननीय के साहब क्या सवाल पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए उनको। नितिन कुमार जी क्या लिख रहे हैं, वैदिक धर्म। गुरुजी सादर प्रणाम, सभी महानुभावों को नमस्ते जी। बिजनौर से हूँ, देखिए बिजनौर से जुड़े हैं। आज तो माननीय कर्नल साहब की इसमें कार्यक्रम में गुजरात से भी लोग जुड़े हैं। मैं खुशहाल चंद जी के लिए अभी कहा आप लोगों को भाई। पंडित जी पूना से भी काफी जुड़ गए। श्रीरंग है, फिर कुणाल है, फिर विश्वकर्मा जी है, काफी सारे पूना से हमारी टीम अभी जोत से जो जल रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। पंडित जी ये तो आपकी मेहरबानी है भाई। मगनलाल जी की दया दृष्टि कृपा दृष्टि है जो इस तरीके से सबको जोड़ रहे हैं। मंगेश गुप्ता जी, गुरुजी जन आर्यजन भारत में अधिक हैं, तथाकथित इस्लामिक चरमपंथी अल्पसंख्यक हैं और हमसे अधिक एकत्र और जागरूक हैं। तो इसमें अधिक से अधिक तो उनका उद्देश्य अधिक स्पष्ट लगता है। हिंदू एकत्र नहीं है, हमें खेद है। और हिंदू एकत्र कैसे हो जाएंगे? ये तो राम के वंशज बनना नहीं चाहते, ये तो कुंभकर्ण के वंशज बने हैं ना। ये कुंभकर्ण के वंशज बनने के कारण ही ये सारा काम हो रहा है। वे जमाती इस्लामी गुजरात के चेयरमैन इकबाल अहमद थे। देखिए ये खुशहाल चंद जी बता रहे हैं कि वह जमाती इस्लामी गुजरात के चेयरमैन इकबाल अहमद थे और साथ में 7 मौलानाओं को लाए थे। पर पंडित जी आपको देख के ही भागने लगे थे। देखिए माननीय कर्नल साहब, ये आपकी कृपा दृष्टि देखिए, भाई मगनलाल जी की दया दृष्टि देखिए, यही चल रहा है। ये सब काम इस तरीके से हो रहा है। ये आज की बात नहीं, आज कई वर्ष पहले की बात है। तो इस तरीके से आपका जो ये काफिला जो आपने जोड़ा है, उस काफिला में ये सब काम हो रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं भाइयों? अनपढ़ व्यक्ति के 3 पहचान होंगे। एक, जो नई चीज सीखना नहीं चाहता वो अनपढ़ होगा। जो बेकार की चीज भूलना नहीं चाहता वो अनपढ़ होगा। जो नया सीखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखता वो भी अनपढ़ होगा। देखिए कर्नल साहब, आज हमारे बच्चे किस तरीके से सामने आकर ये अपना विचार दे रहे हैं। देखिए यही तो आपकी विजय है, यही तो आपका जोड़ा हुआ काम है जो इस तरीके से बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो आज का जो मैं विषय रखा हूं उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। क्या लिखा कुछ? आज का विषय मेरा ये है माननीय कर्नल साहब जी कि आज विभिन्न न्यूज चैनल में आप लोग कई दिनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अखबार में भी पढ़ रहे हैं, सब हो रहा है कि कुछ PFI संगठन का नाम है PFI। तो PFI वाले ये तर्क दे रहे हैं कि जैसा RSS के शाखा में डंडा लाठी चलाना सिखाते हैं, हम भी उसी तरीके से सिखा रहे हैं। तो हम भी उसी तरीके से सिखा रहे हैं, लेकिन सिखाने में आपत्ति नहीं है। शरीर चर्चा हर एक के लिए होनी चाहिए, करना चाहिए सबको। आप डंडा चलाना सिखाओ, उसमें हमें आपत्ति नहीं है।
पर आरएसएस वाले डंडा चलाना सिखाए हैं। आरएसएस का कौन अरेस्ट हुआ, जरा ये बताओ। और तुम्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है ये भी बताओ। तुम लोग अरेस्ट क्यों हो रहे हो? देखिए देखिए कर्नल साहब, माननीय प्रोफेसर साहब भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विप्लव मंडल जी भी जुड़ गए। जी नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्ते नमस्ते विपुल जी। नमस्ते 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 जी। 33 करोड़ पर चर्चा चल रही है और मौलाना भी यही जिक्र कर रहा है, इसलिए खुली चुनौती दिया हूं। आओ 33 करोड़ की 33 कोटी। अब उसको वो मुजाविर क्या जानेगा, मजार का पुजारी क्या जानेगा। अब ये कहने का तात्पर्य मेरा यह, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूं, हमें थोड़ा सा अब इसका किसी को बतले। आज थोड़ा सा विचार जो है वो गंभीर है और इस गंभीर विषय पर वर्तमान भारतवर्ष में चर्चा साफ तौर पर किसी चैनल में मैं करते हुए नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कोई भी चैनल के एंकर, एक सुरेश चौहान जी को छोड़कर, कायदे की बात करने वाले कोई भी एक भी एंकर मुझे नहीं मिला। सुमित अवस्थी इतने पुराने एंकर हैं, उनसे भी मैं नहीं सुन पाया। अपने रजत शर्मा इतने पुराने पत्रकार हैं, उनसे भी मैं ये नहीं सुन पाया कि कोई सवाल करे और एक सवाल में ही उसको चुप करा दे। ऐसा नहीं है। जैसा एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, छोटा उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ कि कल कई चैनलों में मैं देख रहा था कि बीजेपी के अध्यक्ष अपने उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ जी का नाम लिया। तो जगदीप धनखड़ जी का नाम लिया, फिर उसके बाद उसमें चर्चा चली, तो उसको एंकर ने पूछा टीएमसी वालों को, और सौगत राय और एक कोई महिला और थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनसे भी पूछा गया कि ये इनको उपराष्ट्रपति के लिए चुना जा रहा है, तो क्या ख्याल आप लोगों का। तो सौगत राय और टीएमसी वालों ने ये कहा कि भाई ये तो बंगाल के राज्यपाल रहे, लेकिन उन्होंने तो काम बीजेपी के लिए किया। वो राज्यपाल थे लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये बोला। वो बीजेपी के पक्ष में बोलते रहे, ये बोला। लेकिन ये एंकर ये पढ़ करके नहीं पूछा उससे कि भाई वो बीजेपी वाली बात करते हैं तो इसको बीजेपी के हो गए। पर बंगाल हाई कोर्ट ने जो ममता बनर्जी के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए, दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए और कई बातों के लिए ममता बनर्जी को लताड़ लगाई है, तो क्या बंगाल का हाई कोर्ट वो भी बीजेपी का है? कोई एंकर नहीं बोल पाया। तो ये है इन लोगों की एंकरी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वर्तमान समय में जिस दशा में हम लोग चल रहे हैं, ये बहुत ही दयनीय दशा है। राष्ट्रीयता का अभाव लोगों में दिखाई दे रहा है कि लोगों के दिल में राष्ट्रीयता की भाव नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। राष्ट्रीयता लोगों के दिल से निकल चुकी है बिल्कुल। तो अब ये इस्लाम वाले चाह रहे हैं, इस्लाम वाले मान रहे हैं कि आने वाला 2047 तक, 47 तक हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, ये कह रहे हैं। और इसमें चाहे वो बिहार के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए हों, चाहे वो कहीं यत्र तत्र से पकड़े जा रहे हों, सबका यही ख्याल है। और जो आपके अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुजाविर, वो कह रहा है कि हम राज करते आए हैं, हमें ऐसा ना करो कि दोबारा हमें राज करने के लिए तैयार होना पड़े। आइए जरा इन सब बातों को समेट कर मैं विचार दे रहा हूं आप लोगों को कि सही अर्थों में ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि होने के कारण ही तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है।
तो राष्ट्र में रहकर राष्ट्र विरोधी गतिविधि आप चलाएंगे और आप चाहेंगे कि हम पर कार्रवाई ना हो, ये कैसा संभव होगा? लेकिन हम अल्लाह से आज पूछेंगे, अल्लाह से हम पूछना चाहेंगे, क्या अल्लाह की सहभागिता है इन लोगों के कार्य में? क्या अल्लाह का आदेश है इन लोगों के कार्य में? अल्लाह ने हुक्म दिया है इन लोगों को ऐसा काम करने के लिए? तो कुरान साफ मना करता है इसका। जैसा उदाहरण के रूप में मैं ये बता रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। 76 का 30, 76 का 30 में अल्लाह ने क्या बोला? देखिए, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। और जब तक खुदा को मंजूर न हो तुम लोग कुछ भी चाह नहीं सकते, बेशक खुदा बड़ा वाकिफकार दाना है। अब एक जगह नहीं ऐसा भरा पड़ा है, मैं आज कुछ प्रमाण दूंगा। अब आप देखिए, विचार करिए, इसी एक आयत पर विचार करिए। यहाँ अल्लाह ने साफ कहा कि तुम लोगों के चाहने पर कुछ नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूं। तो जब अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा? क्या किसी मुसलमान ने, किसी मौलाना ने अल्लाह से पूछ करके देखा है कि अल्लाह चाहते कि नहीं? अभी मैं बोलूं, अल्लाह से पूछा? अल्लाह से नहीं पूछा। तो अल्लाह से जब नहीं पूछा तो अल्लाह ने तो ये बता दिया कि अल्लाह की चाह होगी। अल्लाह के चाहे बिना किसी का कोई भी काम नहीं हो सकता, किसी का काम होना संभव नहीं है। तो जब अल्लाह के चाहे बगैर किसी का कुछ होना नहीं है, कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते, तो अल्लाह की चाह इसमें है या नहीं है? अगर अल्लाह की चाह होती तो ये अरेस्ट क्यों होते? पहली बात, ये पकड़े क्यों जाते? इससे ये साफ पता लग रहा है कि अल्लाह की चाह नहीं है। तो जब अल्लाह की चाह नहीं है, अल्लाह के खिलाफ वर्जी काम करो आप और फिर चिल्पों करो इधर पकड़े जाने पर, तो ये कुरान का खिलाफ काम हो रहा है। केवल इतना ही नहीं, आगे और कहा है 81 का 29 में, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। देखिए, और तुम तो सारे जहान के पालने वाले खुदा के चाहे बगैर कुछ भी चाह नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया वाले जरा पढ़कर देखें इसे, दुनिया वाले जाने, इसे जानने का प्रयास करें। यही तो कलामुल्लाह है, यही तो अल्लाह की कलाम है। और अल्लाह ने साफ कहा है, और तुम सारे जहान के पालने वाले खुदा के चाहे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। जब खुदा के चाहे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या खुदा के चाह अगर होती, खुदा की चाह होती, खुदा अगर चाहते होते तो फिर तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया जाता? खुदा की चाह हो और काफिर गिरफ्तार करे, काफिरों के हाथ से गिरफ्तारी हो, ये कहां संभव था? इसका मतलब ये हुआ कि खुदा से बड़ा है काफिर, और है भी, खुदा से बड़ा शैतान है। तभी तो आदम को जन्नत से निकाल बाहर किया, और एक को नहीं, दोनों को, पति पत्नी दोनों को ही बाहर करा, बाहर का रास्ता दिखाया। और जिस आदम को जाने, जिस शैतान को वहां से निकाला था अल्लाह ने, फिर दोबारा जाग उठा, तो अल्लाह कुछ नहीं कर पाए। ये है अल्लाह। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, और कौन सा है? ये कुरान भरा पड़ा है, मैं सारा पेज लिए बैठा हूं। मैं क्या क्या बताऊं, एक दो पेज नहीं है, अनेक पेज है। ये लगभग 9 पेज में निकाला हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं होता, और अल्लाह के बिना चाहे अगर तुम करोगे तो कुरान का खिलाफ है, अल्लाह की खिलाफ वर्जी हुई, तो अल्लाह के खिलाफ वर्जी होने के कारण ही गिरफ्तारी हो रही है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे लिए ना खुदा ही मिला, ना विसाले सलाम, ना इधर के रहे ना उधर के।
ये सब बेकार और फजूल की बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैंने तो आप लोगों को लिख करके दिया, अपने व्हाट्सएप पेज में लिख करके दिया कि भारत सरकार को चाहिए एक धर्म सांसद बिठाएं और इस्लाम जगत के बड़े बड़े आलिमों को, विद्वानों को बुलाएं। 4 विषय मैं उसमें चुना। कुरान ईश्वरीय ज्ञान कैसे, इस्लाम धर्म कैसे, और अल्लाह और ईश्वर दोनों एक है या अलग। और ये हमें कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, सारा प्रमाण मैं कुरान से ही दे दूंगा। मानवता का पाठ इस्लाम में है या नहीं, इन 4 विषयों पर मैं चर्चा करने के लिए सुरेश चौहान जी को भी लिख करके दिया हूं, सुदर्शन न्यूज चैनल वालों को, और अपने व्हाट्सएप पेज में लिख करके मैं तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं सबको फॉरवर्ड किया। आज बहुत अच्छे समय पे हम लोग खड़े हैं। समय की नजाकत को देखते हुए ये जो चिल्पो इन लोगों का हो रहा है, जो इस तरीके से भारत वर्ष में ये अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, भारत को अस्थिर बना रहे हैं, सरकार को परेशान किया जा रहा है, इन सबको ये चुनौती दिया जाए, आओ संपूर्ण इस्लाम को लेकर के आओ। क्या बोलता है तुम्हारा इस्लाम? जिस इस्लाम को तुम धर्म कह रहे हो, जिस कुरान को तुम इस धार्मिक ग्रंथ बता रहे हो, कलामुल्लाह बता रहे हो, अल्लाह की कलाम कह रहे हो, सही अर्थों में वो अल्लाह की कलाम है या नहीं? ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम एक है या अलग अलग? इन सब की पड़ताल होनी चाहिए, सामने बैठ करके किया जाना संभव है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये धराशायी हो जाएंगे, एक के पास भी जवाब नहीं आएगा और ना जवाब दे सकते हैं। कयामत तक समय दे रखा हूं मैं, कयामत से पहले तक के ये नहीं जवाब दे पाएंगे। इसीलिए यही कारण बना कि ये सामने आने के लिए तैयार नहीं, और जो आए मेरे सामने वो मुंह के बल गिरे। अब ये जो कह रहे हैं हमने राज किया है और हम दोबारा राज करेंगे, 2 का कितना, 3 का 26, ठीक था। देखिए ये कह रहे हैं चिश्ती, ये चिश्ती अब चलाएगा कश्ती। देखिए कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये क्या कहा, देखिए इसका अर्थ, ऐ रसूल तुम तो ये दुआ मांगो कि ऐ खुदा तमाम आलम के मालिक तू ही है, जिसको चाहे सल्तनत दे और जिसको चाहे सल्तनत छीन ले। अरे ओ चिश्ती, तू सल्तनत के लिए बता रहा है, तो ये अल्लाह ने तेरे से सल्तनत छीना, तो अल्लाह पर दोष देना, भारत के हिंदुओं पर दोष क्यों लगा रहा है? भारत के हिंदुओं को क्यों डांट रहा है? सल्तनत छीन ली और तू ही जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत कर। अब तू जो गिरफ्तारी तेरी हुई है, तब तू बहाना बना रहा है और फिर आकर के कहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना मन बदल करके आया बता रहा है। अब उसके लिए गारंटर कौन है? कौन गारंटी लेगा कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? जो आज कई मौलानाओं को मैं दूरदर्शन में बैठ करके भाषते हुए देख रहा था, तो उसका मन बदल गया, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। उसका गारंटी कौन लेगा? उसकी गारंटी किसके पास है कि वो आगे नहीं बोलेगा? फिर अल्लाह जिसको चाहता इज्जत देता है, जिसको चाहता जिल्लत करता है। हर तरह की भलाई अल्लाह के हाथ में है, बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। तो जब ये सारा काम अल्लाह का है, तुझे छीनने वाला, तेरी सल्तनत को छीनने वाला अल्लाह है, और तेरी जो बेइज्जती हुई है, तेरी बेइज्जती करने वाला भी अल्लाह है। नहीं चाहिए,
तेरी बेइज्जती करने वाला भी अल्लाह है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। अब इसी कुरान पर तुम लोग भरोसा करते हो। जब इसी कुरान पर तुम लोग भरोसा करते हो तो फिर सल्तनत तुम्हारी छीनी गई और छीनने वाला अल्लाह है, तो भारतवासियों को क्यों कोस रहे हो भाई? उसी अल्लाह से मांगो सल्तनत दे तुम्हें, कौन रोक रहा है? लेकिन याद रखना, ये ढकोसला है, या तुम झूठे हो या तुम्हारे कुरान, दोनों में से कोई किसी एक को झुटलाना पड़ेगा। सच दो एक साथ हो नहीं सकता, तब परस्पर विरोधी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये कभी भी संभव नहीं है और ना संभव होना संभव है, कभी भी संभव होना ही नहीं है। ये सब कौवा कान ले गया वाली बातें हो रही हैं। तो भारत सरकार को चाहिए, ये जो अस्थिरता वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में इन लोगों ने चला रखा है, अगर ये पीएफआई संगठन इस तरीके से कर रहा है तो भारत सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती? बुलडोजर से मिट्टी में मिला क्यों नहीं दे रही है सरकार? जब बुलडोजर आप लोगों के मकान में चला रहे हैं तो बुलडोजर इन लोगों पर चलाओ ना, इन लोगों पर बुलडोजर चला करके इन्हें मिट्टी में मिलाओ पहले, तो सब ठीक हो जाएंगे, अच्छे अच्छे भी ठीक हो जाएंगे। इसीलिए तौकीर रिजा तो मोदी को कलमा पढ़ा रहा था, मैंने चुनौती दी, आओ तौकीर रिजा आओ, अपने पूरे वंशजों को लेकर के आओ, और हो सके तो तुम्हारे अब्बा या दादा मौलाना रिजा खान को कब्र से उठा करके लेकर के आओ। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, एक का भी जवाब दिया जाना संभव नहीं होगा इन लोगों के। तो आज जो भारत में अस्थिरता इन लोगों के द्वारा ये वैमनस्यता पैदा की जा रही है, तो ये जानबूझ करके ये कर रहे हैं, और इसका प्रेरणा स्रोत कुरान ही है। कुरान के अनुसार ही हो रहा है। ये कुरान में जो कुछ भी बोला तो मैं भी हवाला दिया हूं, जो तुम कर रहे हो कुरान उसके खिलाफ है, फिर तुम्हारा कार्य कुरान सम्मत कहां होगा भाई? इसलिए बहुत नाजुक समय है, समय की नजाकत को देखते हुए भारत सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरीके से राष्ट्र विरोधियों को, राष्ट्रद्रोहियों को, जैसे ये शर्जील इमाम को जगह में पहुंचाया, ऐसे ही बिहार में जो पकड़े गए फुलवारी शरीफ में, देखिए वो पुलिस का नौकर था, वो पुलिस में काम करता था। ऐसे लोगों को नौकरी देना जायज है? ऐसे लोगों को नौकरी में रखना संभव है? ये विश्वासघात करते हैं, और कुरान कह रहा है इस बात को, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूं, और तुमसे बड़ा मकर कर रहा। मकर के माने होता है धोखा। ये धोखाबाजी भारत सरकार के साथ चल रही है, और भारत में रह करके भारत के साथ धोखाबाजी ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे धोखाबाजों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, भारतवासियों को भी एकजुट हो करके सामने आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ में माननीय संदीपन जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी, आपने तो बोल ही दिया जी। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, संपूर्ण भारत को अस्थिर करने के लिए ये जो तांडव इन लोगों का मचाया हुआ है, जो तांडव ये लोग मचाए हुए हैं संपूर्ण भारत को अस्थिर करने के लिए, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, और चाहे केरल हो, चाहे भारत का कोई और कोना हो, संपूर्ण भारत भर में ये इसी तरीके की वैमनस्यता इन लोगों के द्वारा चलाया हुआ है। इसे रोकने के लिए, इसे थामने के लिए भारत सरकार को सख्ती बरतना होगा। भारत सरकार अगर सख्ती बरतती है तो फिर भारतवासियों को शांति और सुख का मिलना संभव होगा। लेकिन भारत सरकार अगर सख्ती नहीं बरतती है तो भारत के लोग तो अस्थिर हो रहे हैं, मुसलमानों के द्वारा भारत के हिंदू अस्थिर हो रहे हैं, और कुछ सेकुलरवादी हैं
जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहकर वो दुनिया को बहकाने में लगे हुए हैं। इसलिए इन सब को जानना, इन सब को जानने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, तभी हम सच्चाई का उजागर कर पाएंगे। यही तो मैं अभी दिखाया ना आप लोगों को कि आज ये भाई मगनलाल जी ने एक हाफिज जी को किताब भेंट किया है और ये निरंतर काम हमारा इस तरीके का चल रहा है। ये हाफिज साहब वैदिक साहित्य को ग्रहण कर रहे हैं, वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। और ये आज जुड़ा नहीं है, जुड़ा तो हम लोगों के साथ बहुत पहले से ही है, लेकिन आज तो मगनलाल जी के इस छोटे से कार्यालय में, जबकि जहाँ पर इनका कार्य क्षेत्र है वहीं पर ही ये टेबल लगाकर अपना सारा वैदिक साहित्य जुटा रखे हैं। और यहीं से हम सब संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के आंगन में वितरण करते हैं। जो जहाँ से मांगते हैं वैदिक साहित्य, हम उन्हें उनको पहुँचाते हैं उनके घर तक। तो ये जो काम चल रहा है, वैदिक साहित्य से लोगों को रूबरू करना, वैदिक साहित्य से लोगों को जोड़ना, वैदिक साहित्य लोगों के हाथ में उठा देना, ये काम भाई मगनलाल जी के द्वारा हो रहा है। तो भाई मगनलाल जी से मैं विनती करूंगा कि आपका काम किस तरीके से चल रहा है और हाफिज जी से क्या बात हुई, आप जरूर दो शब्द बोलें भाई मगनलाल जी। हेलो जी जी, आ रही आवाज, आवाज आ रही है, परंतु मेरा, हाँ जी, अब वीडियो ठीक हो रहा है। हाँ जी, विप्लव जी, विप्लव जी, हाँ वो बाहर हो गए। अच्छा, तो ये काम तो ये काम तो आपके माध्यम से हो रहा है, और जहाँ आप निर्देशन देते हैं वैसा काम हो रहा है। हम तो केवल माध्यम बन रहे हैं। जी जी, बाकी मनुष्य को स्वयं को जानना समझना चाहिए कि मैं जो जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो कितना उचित है, अनुचित है। अपना स्वयं का विवेक होना चाहिए। हमारा यदि विवेक नहीं है और हम किसी के केवल कहने पर ही चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सामने वाले का कोई न कोई हमारे से स्वार्थ है या नहीं है, वो भी हमें देखना चाहिए। हमें स्वयं को परीक्षण करना चाहिए। दूसरे को केवल समर्पित नहीं हो जाना चाहिए, समर्पित होने के पहले उसका परीक्षण करना चाहिए। हम जो भी ज्ञान विज्ञान जहां से भी उठा रहे हैं, और उससे हमको लाभ हानि, मतलब मनुष्य मात्र को लाभ हानि हो रही है या केवल किसी कौम विशेष को हो रही है, अर्थात किसी समाज विशेष को लाभ है उसमें, या केवल स्वयं का लाभ है। जो प्राणी मात्र का जो लाभ जहाँ पे होता है वो कार्य करना चाहिए, और जिसमें किसी आत्मा को दुख पहुंचता है वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसी सीख हमें कहीं से मिलती है तो उससे दूर हो जाना चाहिए। और जो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखता है, ऐसी सीख हमें कहीं से मिलती है तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। जी जी, यही तो वैदिक कल्चर है। जी जी, विप्लव जी को आज सुनना था पर निकल गए। उनके यहाँ भी लाइन में बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। जी जी जी, तो संदीपन जी कुछ सुनाइए आप, दो तीन आयतें सुनाइए। आज हाफिज जी से तो बहुत आयतें सुनी है, आज आप भी सुनाइए। अल्लाह सिर्फ मौलवी और मुसलमान बनाना चाहता है, इंसान कैसे बनाया जाता है अल्लाह को पता ही नहीं है। नहीं होता होगा, इंसान बनने के लिए गुरु जी का ज्ञान आवश्यक जरूरी है। जी जी, उस खलक कहीं के बोला है, कहीं पे बोला खलकल इंसान मिन अलक, कहीं पे बोला खलकल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन फजानहु या अय्युहन नासु इत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन। ऐसे करके
भरा पड़ा है। फिर बोला है उसमें बताया है वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन। तो ये इसका मफहूम ये है, अल्लाह ने मानव कैसा बनाया, ये 3-4 प्रकरण आप इस संदीपन जी से सुने कन्नर साहब जी। कहीं पे बोला है कि खनखनाती मिट्टी से, खलकल इंसान मिन कल फक्कार, यानी खनखनाती मिट्टी से बनाया। फिर खलकल इंसान मिन अलक, अर्थात वहां इससे बनाया, यानी जमे हुए खून से बनाया। कहीं पे बोला क्ले से बनाया, कहीं बताया कि मिट्टी से बनाया है, मिट्टी लेकर के आओ जी। इज़ क़ालतिल मलाइकती ना व इज़ क़ाला रब्बुकल लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हाँ, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मा युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। तो वहां मिट्टी से बनाया, कहीं पे नुत्फे से बनाया, कहीं पे गाड़े से बनाया, कहीं पे पानी से बनाया, और कहीं के फूंक मार करके बना दिया, कहीं पे फूंक मार करके बना दिया। तो अल्लाह क्या कर रहा है, यानी अपने ही बातों में तजाद है। तो जब अल्लाह के बातों में ही परस्पर विरोधी बातें हैं, तो फिर ये कायनात का बनाने वाला कैसे हो सकता है। और कुरान खुद कह रहा है कि अगर ये कुरान के अलावा किसी और से ये किताब होती तो इसमें अनेक तजाद आपको मिलता। क्या वो कुरान पर सोच विचार नहीं करते? यदि वे अल्लाह के सिवा दूसरी और से होता तो उसमें बहुत सी प्रतिकूल बातें पाते। तो यहां से तो साबित हो रहा है कि यहाँ प्रतिकूल बातें, परस्पर विरोधी बातें कुरान में भरी पड़ी है। सूरह निसा आयत नंबर 60 है ये, नहीं सूरह निसा, हाँ सूरह निसा आयत नंबर 82 है खूब संभवतः। तो इसमें साफ बताया गया है कि कुरान अगर अल्लाह के अलावा किसी और से होता तो इसमें तजाद होता, इसमें परस्पर विरोधी बातें होती, और कुरान में परस्पर विरोधी बातें जी। अपनी बात को अपने को ही काट रहा है जी। तो ये अपने माननीय संदीपन जी को आप लोग सुन रहे थे। ये एक इंजीनियर है और मूल रूप से ये बंगाली है, बांग्ला भाषी है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि कुरान पढ़ करके सुनाते हैं और अरबी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, इंग्लिश और बांग्ला के तो मास्टर हैं ही। बाकी परमात्मा की कृपा है मगरलाल जी कि कल जी। बहन प्रवीण जी ने अपने चैनल में बुलाया था इनको, संदीपन बहुत जी। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहां पर एक मौलाना को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घेरा। वो वीडियो मेरे के पास भेज दिया, मैं सुना उसको। जी 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 जी। तो हाँ, धर्मेंद्र जी क्या लिखा है, गुरुजी सत्य प्रकाश पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है और बहुत सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चौहान साहब, धर्मेंद्र जी। परमात्मा आपकी लंबी आयु दे और आप इसी तरीके से सत्या प्रकाश के साथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ें, ऋषि दयानंद कृत और भी ग्रंथों को पढ़े। हमारे हम तो पंडित जी को ही जानते थे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। दिल खुश हो गया। संदीपन जी नमस्ते, संदीपन जी को नमस्ते लिखा है। जी जी नमस्ते नमस्ते। मंगेश गुप्ता जी, ये जी बड़े जी। मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह बता रहे हैं। संदीपन जी ने दिल खुश कर दिया इनका। जी 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 जी। तो ये तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है। और मैं माननीय कन्नर साहब से विनती करूंगा कि आपको अब तक जो आपने सच्चाई के बेस पे आपने इस सच्चाई को अपने जीवन से जोड़ रखा है और उस सच्चाई के बल पे आपने भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए पूरी जवानी से लेकर के अब तक पूरा समय आप दे रहे हैं।
आपने जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की भलाई के लिए, जिन लोगों के उत्थान के लिए आपने टीम बनाई थी, जब वो लोग आपके विरोध में चले गए तो आपने फौरन उस टीम को अलविदा कह दिया। ये जो बड़प्पन है आप में और आप में, जो ये सच्चाई को हमने देखा और पाया है, इस सच्चाई के बेस पे आप जरूर दो शब्द कहिए हमारी जनता जनार्दनों के बीच में कि हमारी बनाई हुई टीम, हम सब किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे लगे हैं हम इस काम में और कैसे जुड़े हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। हम पंडित जी, हम खुद को खुशनसीब कहते हैं कि आपके साथ हम जुड़ गए और आपसे हम सत्य वचन कैसे होता है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी पाते हैं। और आपके शिष्यगण और आपके साथ में बाकी और भी जो महानुभाव जो बातें बताते हैं, और आप हमेशा, आपका बुरा यही होता है कि भाई हम लोग बैक टू वेदास होनी चाहिए, और उसका निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश में हम ऋषि दयानंद जी के विचार जो है आप जन मानस तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। और ये अभी जैसे हमारे संदीपन जी ने जो आयतें सुनाई, तो वहां तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन आप जैसे मगनलाल जी ने भी यही कहा कि जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, भाईचारा है, प्यार मोहब्बत सब कुछ है, प्राणी पशु पक्षी और इंसान के प्रति एक प्रेम भाव रखना है। अब ये सब चीजें वेदों में सब शामिल है। तो इसलिए अभी इससे पहले एक मोमिन ने भी जो आपसे प्रश्न पूछा था, हालांकि उन्होंने सबके सामने प्रश्न पूछना चाहिए था, उन्होंने अपना नंबर ले लिया, वो बात ठीक है, लेकिन सबके सामने पूछते तो और अच्छा होता, सबको आप अपने विचार देते हैं। लेकिन बात तो ये है कि मैंने जो संगठन पिछले 30 सालों से शुरू किया था, छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड, लेकिन बीच में पिछले महीने मैंने देखा इन लोगों को, मेरा ये विचार था कि जो हमारे पास जो मोमिन है, जो मुसलमान है, जो 47 के बाद में जो भी यहाँ रहे हुए हैं, तो उनको मुख्य प्रवाह में आना चाहिए, तब जाके ये हमारा देश पुनश्च विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन ये लोग, मैंने देखा, बड़ी कोशिश की 30 सालों में उनको नजदीक लाने के लिए, उनको ईमानदारी सच्चाई बात करने की बताया कि कैसे दूध की नदियां बहनी चाहिए, ना कि खून की नदियां बहनी चाहिए। लेकिन ये खुद को माइनॉरिटी कहते हैं, हालांकि ये माइनॉरिटी नहीं है। आज 22, 25, 30% है। योनो के राइडर के मुताबिक तो 2% होनी चाहिए, आपकी जो आबादी है उसमें से 2% अगर हो तो वो माइनॉरिटी होती है। ये तो माइनॉरिटी नहीं है। अगर ये माइनॉरिटी नहीं है तो ये और माइनॉरिटी कह के खुद सुकड़ जाते हैं और नजदीक आ जाते हैं, और जितने सुकड़ जाते हैं उतने वो जहाल बन जाते हैं। अभी देखिए, इससे पहले भी मैंने ये बात बताई थी, शायद पिछले 15 दिन पहले यही बात बताई थी। ये यूपी में कई बच्चों ने किसी मुस्लिम बच्चों के ऊपर रंग डाला होली पे, तो और शाम को आके वो उन लोगों ने आके ये बच्चों के हाथ पांव तोड़ दिए। मतलब यहाँ क्या धर्म वाली क्या बात है इसमें? अरे, तो ये सब सारा सुनने के बाद में, और नुपुर शर्मा जी ने जो बात कही, उसने क्या बात कही वो तो बताता नहीं कोई, लेकिन सच्चाई तो उन्होंने बात बताई है। और उसके ऊपर इतनी चर्चा मैं देखता हूँ आजकल, ये एक्स मुस्लिम जो है वो खुल्लम खुल्ला बहुत बातें बता रहे कि किसकी उम्र कितनी थी और किसकी 55 उम्र थी और किसकी 15 साल की, 6 साल की, 9 साल की, उसके ऊपर तो चर्चा चारों तरफ हो रही है। लेकिन नुपुर शर्मा का बहाना बना के इन लोगों ने, तो मेरे लोग जो भी थे मेरे साथ में जो जुड़ गए थे बच्चे सब, वो वापस ध्रुवीकरण हो गया और फिर वहां चले गए MIM की तरफ, और जो मन के अंदर जो जहर है वो फैलाने की कोशिश किया। और उसमें एक नमूना उधर हैदराबाद से आता है और औरंगजेब की कब्र के ऊपर आके चद्दर चढ़ाता है, और ये लोग उसको जाके मिल जाते हैं। तो ये मेरे से सह नहीं हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने तो छत्रपति संभाजी महाराज के आंखें निकाले, गुर्दे निकाले, हाथ तोड़े, पांव तोड़े, और उनको कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ। लेकिन संभाजी महाराज ने नहीं मानी बात, और उनके टुकड़े टुकड़े करके, यहाँ पूना के नजदीक जगह है, अब मैं ज्यादा समय ना लूं, तो उनके टुकड़े करके चारों तरफ मेरे, और उसका नाम देने के लिए ये उद्धव ठाकरे सरकार संभाजी नगर नाम देने के लिए, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के लिए पिछले 2.5 साल से बैठे हुए हैं।
और जो नई सरकार जो एकनाथ शिंदे की आई है, उन्होंने हर रातों रात ये निर्णय ले लिया। तो ये सारा सार सुनने के बाद में लगता है कि नहीं, हम हमारे जो सनातनी, हमारे जो हिंदू संस्कृति है और सनातन संस्कृति है, ये हमारे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लोगों को ही पता नहीं है। जैसे पंडित जी आप हमेशा कहते हैं कि हमारे हिंदू ही हमारे राम और श्री कृष्ण के बारे में सही तरह से जानते नहीं है। श्री कृष्ण को तो बताते हैं कि ये माखन चोर है, जो ऐसे ऐसी गलत बातें बताते हैं। तो हमने, हमारे जितने भी हिंदू भाई है, हिंदू यानी विचार की संस्कृति है हमारी, तो उन्होंने ये वैदिक विचारों की तरफ आना चाहिए और हर एक के घर में सत्यार्थ प्रकाश होना चाहिए। मगन लाल जी का काम मेरे ख्याल से दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और हम तो चाहते हैं, हम पूना में भी शुरू कर रहे हैं, हम 100 कॉपीज मंगवाई हुए है सत्यार्थ प्रकाश की। हमारे जो पूना में श्रीरंग है, फिर कुणाल है, फिर विश्वकर्मा जी है, हम हर संडे को मिलते हैं सुबह। तो हम लोग भी यहाँ से 100 कॉपीज मंगवा के हमारे तरफ से हम यहाँ लोगों को की तरफ देने की कोशिश करें। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको माननीय कर्नल साहब। ये तो हमारा भारतीय इतिहास साक्षी है। ये केवल संभाजी महाराज नहीं, गुरु तेग बहादुर की हत्या कैसी हुई? गुरु तेग बहादुर ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए, उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। जब लोगों ने दावत दी इस्लाम की, तो उन्होंने फौरन कहा कि गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने बोला गुरुजी को बोलो, तो गुरुजी अगर स्वीकार कर देंगे तो हम लोग भी कर देंगे। गुरुजी ने मना कर दिया, उन्होंने नहीं किया गुरु तेग बहादुर के साथ। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, जो तेग बहादुर जी के लड़के थे, 10वां गुरु, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपने नजर के सामने चारों बेटों को, यानी दो की तो हत्या हुई और 2 को जिंदा दीवार में ही चिनवा दिया था, गारा से, यानी ईंट समझ करके, पत्थर समझ करके चिनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई। कुछ बदला लेने के लिए बंदा बैरागी जी उतरे थे, लेकिन उनको सही ढंग से सहयोग नहीं मिला और नहीं हो पाया। इस तरीके की बात हमारा इतिहास है। पंजाब के इतिहास को आप पढ़िए ना। हमारी ये दिल्ली का जो शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां शीश कटवाने के बाद ही वो गुरुद्वारा की स्थापना हुई। तो ये सब हमारा इतिहास साक्षी है, हमें कहीं से उधार लाने की आवश्यकता नहीं है। वीर हकीकत राय की जीवनी को पढ़िए। वीर हकीकत राय को भी इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। हमारा इतिहास साक्षी है कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, और उसके बलिदान के एवज में पहले उसको देना, वो क्या बोल रहा था ये गणेश जी, क्या बोल रहे हैं? ओम सभी को सादर नमस्ते। कहीं ऐसा तो नहीं है गड़बड़ झाला हो गया? मोहम्मद साहब जिसको फरिश्ता समझते थे, वो आया, शैतान आकर सुनाता था। अब वो क्या था नहीं था उस समय, ना आप थे ना मैं था, वो बताना संभव नहीं है क्या था क्या नहीं था। बाकी ये है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते गुरु जी, और सभी को धन्यवाद के साथ मैंने मुसलमान के सामने बोल दिया हूँ कि अपने मुल्ला को मेरे सामने लाओ और मुझे गलत साबित कर दो, पर वो लोग मेरे चुनौती स्वीकार ही नहीं करते। आपका धन्यवाद। माननीय कर्नल साहब, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आज हमारे बच्चे ही बोल रहे हैं। और इन्होंने साफ लिखा है कि उन लोगों को बोल दिया कि हमारे सामने करो, और किसी की आवश्यकता नहीं है, सामने आने के लिए ही तैयार नहीं है। वो चंचल स्वदेशी, वो भी इसी तरीके का बोलता है। भाई बाबू नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो इस तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज 39 साल हो गया है मुझे इस काम को करते हुए, सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार करते हुए। जहां पर एक तरफ सत्य सनातन वैदिक धर्म है, वेद है, उसके पैरेलल में मैंने कुरान और बाइबल को भी लिया, और ये मेरा स्वाध्याय का विषय था। ये मेरा एजुकेशन इसी में ही था। भली भांति मैं जाना, समझा, परखा, और सत्य को ग्रहण करने और असत को छोड़ने में हम अग्रणी हुए। ऋषि दयानंद साफ शब्दों में लिखते हैं, सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसी तरीके से हम आगे आए। अब माननीय कर्नल साहब, आपको एक बात और बता दूं, आज हमारे बाबू संदीपन रॉय जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वहां पर पूरा ताम झाम सब इस्कॉन वालों का ही था। इस्कॉन वालों को था नहीं, अभी भी है। अब तो उस कॉलेज से ये निकल है, अभी भी है। और ये उसमें रोजाना जाना, वहां पर रोजाना प्रेयर करना, रोजाना उनकी जो नियम बनी है उसके अनुसार ये सारा काम करना इनको होता था। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को जाना, वेद क्या है उसको जाना, और उस वेद पर, वैदिक साहित्य को जानने के बाद उस वेद पर ही आचरण अपने लिए किया है। और वो दिखा रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और पाश्चात्य संस्कृति क्या है। तो कॉम्पैरेटिव स्टडी के आधार पर ये सारा चीज सामने उपस्थित होना संभव हुआ है। तो कितना भी हम करें उतना ही कम और थोड़ा है। हर एक को, सबको मिल करके करना चाहिए। ऋषि ऋण हर एक के लिए है। हर एक को ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ये सब काम करना चाहिए। लेकिन हिंदुओं में बहुत बड़ी कमी है। हिंदू सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहता। हिंदू अगर सत्य को स्वीकार कर लेते होते तो हमें और किसी की आवश्यकता ही ना होती। लेकिन हिंदू ने कसम खा रखी है, सत्य को स्वीकार नहीं करना है। सत्य को स्वीकार करेंगे नहीं, जबकि वेद को मानते हैं, वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, लेकिन वेद पर आचरण नहीं करते, वेद का उल्टा काम करते हैं। जो वेद में नहीं है वही काम करेंगे और मानने के लिए कहे वेद मानते हैं। तो वेद का मानना हुआ वेद का अवहेलना, वेद के खिलाफ वर्जी चलना, वेद का खिलाफ वर्जी करना, ये वेद का मानना होगा या वेद की अवहेलना होगी। तो इस तरीके से ये सारा काम चल रहा है। अब ने देखा नहीं आपने, यहाँ पर सन्यासियों को, सन्यासी जो अपने को सरस्वती भी लिख रहे हैं, जबकि सरस्वती वही लिखते हैं जो वेदों के जानकार हो, कम से कम एक वेद जिनको कंठस्थ हो, ऐसे सन्यासी को सरस्वती लिखा जाता है। ये वेद का द्वार नहीं जानते, हर हर महादेव को बोल रहे हैं, चिलम फूक रहे हैं, और पानी मिला दूध मिला पानी चढ़ा रहे, ये सब काम हो रहा है। तो अगर सन्यासी ही अगर ठीक हो जाए, ये वेद के रास्ते पे आ जाए, ऋषि दयानंद का रोना इसी पर ही था। ऋषि दयानंद ने 18 घंटे की समाधि लगाना जिनको सिद्ध हो गया था, वो उस 18 घंटे की समाधि को किनारे करते हुए इस भारतवर्ष के अंदर में राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में कूद पड़े। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि हम भारतवासी ही नहीं जान पाए ऋषि दयानंद कौन थे। तो आइए हम सब प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास सफल हो, परमात्मा की इसी तरीके से कृपा दृष्टि बनी रहे हम सब पर। हम एक दूसरे के नजदीक आकर के इस सच्चाई को जानें, सच्चाई को उजागर करें, एक दूसरे के पास सच्चाई को ले जाएं, जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी हमारे साथ जुड़े लोग थे, सबको, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, सबका नमन करता हूँ सबको, और सबको नमस्ते करते हुए आज भर के लिए यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। और मैंने आप लोगों को पिछले सप्ताह बताया था कि संदीपन जी के लिए शायद हमें सप्ताह के बीच में आना पड़ेगा,
लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी वाला प्रकरण को लेकर के मैं सप्ताह के बीच में आया था आप लोगों के बीच। अब इस सप्ताह शायद संदीपन जी के वीडियो को लेकर के आप लोगों के बीच आना होगा मुझे, मैं प्रवेश कर रहा हूं और इस पे हम तत्पर हैं, इस पे हम लोग लगे हुए हैं, इस पे हम सच्चाई को उजागर करने में लगे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत